ठीक है। मोहित यूसुफ साहब जो हैं उनको भी किसी ने कहा था कि तुम मम्मा की तबीयत पूछने आए हो पाकिस्तान, तो तुमने वापस नहीं जाना, तुम सिक्योरिटी एडवाइजर होगे। जिस तरह इंजॉय करवाते हैं। मासूफ ने तकरीर करते हुए कहा कि खित्ते तरक्की करते हैं, ठीक है, और अगर इंडिया चाहता है तो हमसे बात करे और ताकि हम आगे बढ़ सके ये खित्ता लेके। मोहित यूसुफ साहब, इस खित्ते में सबसे ज्यादा कम तरक्की याफ्ता, पसमानदा, जाहिल, गैर हुनरमंद कौन सा मुल्क? मतलब आपके मुआशी अशारिये या ह्यूमन रिसोर्स के अशारिये तो अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। यार आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ठीक है कि अगर खित्ते ने आगे जाना और धमकी अपनी मईशत नेगेटिव में थी 1 साल पहले, और धमकी किसको लगा रहा है जिसकी गिर के भी मईशत 5-6% से ऊपर है, वरना वो 11% को। स्पीच में अपने मोहित यूसुफ साहब ने उन्होंने कहा जी बड़े बड़े ममालिक नेशनल सिक्योरिटी को अपनी जो है ना वो लोगों को नहीं बताते, हम अवाम को कहते बता रहे हैं, अवाम को लेकिन इसके अंदर सबसे जो लायानी, बेमानी और मीनिंगलेस जो तकरीर थी वो मोहित यूसुफ साहब की थी। ठीक है। मोहित यूसुफ साहब जो हैं उनको भी किसी ने कहा था कि तुम मम्मा की तबीयत पूछने आए हो पाकिस्तान, तो तुमने वापस नहीं जाना, तुम सिक्योरिटी एडवाइजर होगे। जिस तरह किसी ने जाके कहा था ना मिस्र के अंदर कि बेटा ब्रीफकेस बंद करो, तुम हमारे अपने बच्चे हो, तो चलो तुम्हें गवर्नर स्टेट बैंक लगाते हैं। उसी शख्सियत ने या उन्हीं अनासर ने उसको कहा था कि बेटा आपने वापस नहीं जाना, आप हमारे बड़े होनहार किस्म के बरखुरदार हो, इन्हीं सदियों के बाद इस तरह बच्चा निकला है हमारे खानदान में से या हमारी कम्युनिटी में से, तो तुम्हें भी हम जरा जो है यहाँ पे एडवाइजरी जो है, बल्कि फुल मिनिस्ट्री जो है, एडवाइजरी हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी इंजॉय करवाते हैं। मासूफ ने तकरीर करते हुए कहा कि खित्ते तरक्की करते हैं, ठीक है, और अगर इंडिया चाहता है तो हमसे बात करे और ताकि हम आगे बढ़ सके ये खित्ता लेके। मोहित यूसुफ साहब, इस खित्ते में सबसे ज्यादा कम तरक्की याफ्ता, पसमानदा, जाहिल, गैर हुनरमंद कौन सा मुल्क? मतलब आपके मुआशी अशारिये या ह्यूमन रिसोर्स के अशारिये तो अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। यार आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ठीक है कि अगर खित्ते ने आगे जाना और धमकी अपनी मईशत नेगेटिव में थी 1 साल पहले, और धमकी किसको लगा रहा है जिसकी गिर के भी मईशत 5-6% से ऊपर है, वरना वो 11% को फोर्स ही कर रहे थे। उधर भी तो वैसे बैठे हुए नहीं ना 5वीं पुश्त वाले, चले 5-6% वाली मईशत को ये वो उस मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करना तो आपका मसला। यार आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं क्या? जार्गन रटे हुए हैं आपने वहां पे, अमरीकियों की चाकरी करते हुए, उनके बूट चाटते हुए, क्या क्या जार्गन रटे हुए हैं जो आप यहाँ पे आके रिपीट करके अच्छी अंग्रेजी के अंदर इस मुल्क के लोगों को इंप्रेस करने और बेवकूफ बनाने में लगे हुए हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनाब हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करनी है, आप कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी बात करना चाहते हैं। आप जारी बात है कि कश्मीर को ये जो कुछ क्लासिफाइड बातें ये भी कुछ दोस्तों से पता चली हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो, अब हम करने को तैयार हैं। तारड़ साहब 75 साल हम क्या करते रहे हैं पहले? ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार है? हम आगे की तरफ जाते हैं, पिछले जिम्मेदार कोई नहीं होता। आप इन दो चीजों को कैसे देखते हैं? ब्यूरोक्रेसी वही है, डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी है जो चीजों को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को आगे नहीं लेके जा सकती, और आप 100 साल तक इंडिया से नहीं लड़ना चाहते और आप कहते हैं कि हम अब कारोबार करना चाहते हैं, कश्मीर के मसले को छोड़ें। देखिए चीमा साहब, इसके बारे में पहले भी कई बयान, कई स्टेटमेंटें आ चुकी हैं। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है, वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। पर एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता है राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है।
ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही कोई नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आपने बताया, जो आपने खुद बताया, कोई कंसेंसस नहीं है, स्वाय पीस ऑफ पेपर होने का और कुछ भी नहीं है। जब आपकी इकोनॉमिक कोई पॉलिसी नहीं है, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि आपके हमेशा कोई भी बंदा ना ब्यूरोक्रेट करप्शन कर सकता है सियासतदान के बगैर, ना सियासतदान करप्शन कर सकता है एक दूसरों के अलायंस के बगैर। लेकिन अलायंस है दोनों का अलायंस है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेट करप्शन कर जाए या सियासतदान करप्शन कर जाए ब्यूरोक्रेट के बगैर, लेकिन दोनों मिलकर इकट्ठे करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी मैंने ये बात की थी कि इन्होंने ऐसा टाइम जाया किया। कहते हैं आप 74 साल के बाद, अभी भी जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आप तो डॉलर बेस है, जहां से पैसे आते हैं आप उस साइड पे वो पॉलिसी वो आपके टिल्ट हो जाता है फॉरेन उस साइड पे। आप देखें ना, अब मैं बल्कि आपको 3 साल की फॉरेन पॉलिसी बताता हूँ। खान साहब आए यूनाइटेड नेशंस में, स्पीच करके गए, उन्होंने जाते वापस कहा जी कि मैं बन गया हूं, मैंने मैच जीत के आया हूं, टेस्ट मैच। और जाते उन्होंने मेरा मकसद ट्रंप होता रहा। फिर उन्होंने कहा जी कि हम इस्लामोफोबिया का नारा मारा। इन्होंने कहा जी हम टर्की मलेशिया के साथ मिलकर टीवी बनाएंगे। सऊदी अरेबिया ने फौरन आपसे पैसे मांगे, आपने चाइना से पैसे लेके वापस कर दिए। फिर उसके बाद आपने मोहित यूसुफ साहब को इंडिया नहीं भेजा, आपने कहा नहीं, बल्कि फौरन बाद आपने जो ट्रेड की बात हुई थी उसके बाद ये बात हुई थी, फिर आपने उससे ही यूटर्न लिया। फिर आपका एक्सपोज किया जब वेंडी शर्मन आई, उससे पहले CNN का आर्टिकल था कि वो अमेरिकन आपकी एयर स्पेस मुसलसल यूज कर रहे हैं। मेरा मतलब आपका कोई उसपे कोई रिएक्शन नहीं आपका है। फिर वेंडी शर्मन आई, वो आपको धमकियां देके गई। उसके बाद आपने अफगानिस्तान का जश्न मनाया, झंडे आपने इस्लामाबाद में लगा दिए तालिबान के। अब वो आपकी बाड़े उठाड़ के फेंक गए। अब वो आपके साथ वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से देखें, और इन्होंने मजाक क्या किया उस स्पीच में अपने मोहित यूसुफ साहब ने। उन्होंने कहा जी बड़े बड़े ममालिक नेशनल सिक्योरिटी को अपनी जो है ना वो लोगों को नहीं बताते, हम अवाम को कहते बता रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। आप मुझे ये बताएं, TLP के साथ जो मुआहदा किया वो तो अभी आपने पब्लिक नहीं किया। आप क्या पब्लिक कर रहे हैं अभी? और पब्लिक आपको सुनना चाहती है, आपके उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहती है। पब्लिक के पास खाने को कुछ नहीं है। 16,000 रुपया तनख्वाह एवरेज पाकिस्तानी की। आप बजट देखें, आपने जो बजट पे बजट फेंकते हैं, आप हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं। मिनी बजट तो हर हफ्ते जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, बिजली की प्राइस बढ़ती है, आपका बजट तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप ये क्या किस किस्म लोगों के क्यों टाइम जाया करते हैं? गवर्नमेंट का पैसा क्यों तबाह कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब इन्होंने अनाउंस की, कुछ सामने 2,000 बंदा बैठा हुआ था। तो क्यों उनको बिठा के सारे गवर्नमेंट का टाइम जाया कर रहे हैं? तो गाड़ियों के पेट्रोल सरकारी अफसर आ रहे हैं वहां पे, उस पॉलिसी 55 पेपर कहते हैं, पेपर 55 वो उसके डॉक्यूमेंट। वो खुदा दा ना लो यार, कोई रोटी का बंदोबस्त करो लोगों के लिए, तुम किन चक्करों में पड़े?